नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हम सीरीज में बात कर रहे थे, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी न केवल भारत के, विश्व के बहुत ही बड़े इंश्योरेंस और काउंसलिंग, कपल की जो मैरिज काउंसलिंग्स हैं उनके लिए, और डाइवोर्स से रिवर्स करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। कि एक तो लोग किसी न किसी छोटी छोटी बात से डाइवोर्स की तरफ जाते हैं, इन्होंने रिवर्स करके बहुत सारे लोगों को एक छत पे दोबारा रहना सिखाया है। तो सर, आपका, जैसा कि मैं जानता हूँ, गीता के ऊपर भी आपने बहुत सारा, प्रोफेशनल गीता के ऊपर आपने बहुत विचार किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बचत है उसमें शास्त्रों का क्या मत है। जो हमारे शास्त्र हैं वो शास्त्र क्या कहते हैं, और एक आम व्यक्ति का जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, जीते जी मोक्ष होना चाहिए या मरने के बाद मोक्ष होना चाहिए। इसी में चार प्रश्न आ गए। एक तो ये कि बचत का कोई शास्त्रों में उद्देश्य कुछ निहित है, बताया गया है। दूसरा, जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, जीते जी मोक्ष की कोई ऐसी कोई कहानी होनी चाहिए कि नहीं, या मरने के बाद ही मोक्ष है। जी बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, देखिए दो अलग अलग एंगल से इस चीज को समझेंगे। पहला तो ये कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। शास्त्र पहले जवानी याद करते थे, कंठस्थ करते थे लोग, उसके बाद लिखना शुरू किया लोगों ने। ठीक है, तो वो जो लिखना शुरू किया ना, वो कैसे लिख पाए? जब उनको पता था। तो पता कैसे हुआ? उन्होंने उसको याद किया, सुन सुन के याद किया। तो उन्होंने उस ज्ञान को बचा के रखा और उस ज्ञान को फिर आगे बांटा। फिर उन्होंने बचा के रखा, आगे बांटा, आगे बांटा। तो हमारी परंपरा अगर आप देखेंगे तो हमने चीजों को बढ़े या ना बढ़े बाद की बात है, लेकिन जो है वो बचे। तो ये मूल वृत्ति होगी। इसको और पीछे जाकर समझते हैं। आप गौर करेंगे कि, और कुछ लोगों की दुखती रग पे हाथ भी रख रहा हूं शायद मैं, पर एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी टीवी पर आते हैं शाम को 8 बजे और बोलते हैं कि आज के बाद 1000 और 500 के नोट बंद, नोटबंदी होगी। ठीक है, तो पैनिक क्रिएट हो गया। तो पैसा किसके पास निकला? लेडीज के पास, फीमेल के पास पैसा निकला। मम्मी और वाइफ कमाती नहीं थी, कमाते आप थे, लेकिन पैसा उनके पास निकला। कैसे निकला उनके पास पैसा? क्योंकि मूल वृत्ति है फीमेल की बचाना। तो शास्त्रों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुरुष के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये क्रिएट करेगा और फीमेल मेंटेन करेगी उसको। ये मूल वृत्ति है उसकी। बहुत उम्दा, बहुत। ठीक है, अगर अच्छा, उसको बचाने की वृत्ति कैसे आई? बहुत सिंपल है। आप क्या काम करते हैं? जी, मैं प्रोफेसर रहा। उससे पहले क्या करते थे? जॉब कर रहा। उससे पहले बच्चा था। उससे पहले परिवार। उससे पहले तो 5.5 लाख साल पहले जाएंगे ना, तो पता चलेगा हम सब लोग पेड़ पे रहते थे। एक बार के लिए मान लेते हैं ऐसा, है ना, डार्विन का सिद्धांत मान लेते हैं। तो पेड़ पे रहते थे। तो 2 हाथ थे और पैर भी पकड़ सकते थे हमारे, और एक पूंछ होती थी। ठीक है, तो हम इस पेड़ पे, खाना खत्म हो गया दूसरे पेड़ पे चले जाते, दूसरे खत्म हो गया तीसरे पेड़ पे चले जाते। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बच्चा किसके पास रहता था? माँ के पास रहता था। आगे चिपका हुआ या पीछे चिपका? फल खत्म हो गए, दूसरे पेड़ पे छलांग लगा के चले जाएगी। बिल्कुल जी। आपने गौर किया होगा, नहीं किया तो डिस्कवरी चैनल देख लेना, संडे को दोपहर को 2:30 बजे अल्टीमेट डिस्कवरी आता है। या अदरवाइज भी कोई भी जानवरों के कार्यक्रम देख लो, उसमें आप देखेंगे वो जो मेल होता है ना, वो उस बच्चे को मारने के फिराक में रहता है। ठीक है, कई बार देखा गया। तो क्यों मारने की फिराक में रहता है? तो बचाएगा कौन उसको? माँ बचाएगी। तो बचाने की वृत्ति वहां से शुरू हो गई कि उसका काम बचाना है। ठीक है, अच्छा। तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ चौथे पेड़ बच्चे को बचा ले उसने। धीरे धीरे हम लोग पेड़ से नीचे उतरे। पेड़ से नीचे उतरे तो सर क्या हुआ कि पेड़ से नीचे उतरे तो हमारे पैर फ्लैट हो गए, पकड़ नहीं सकते। पूंछ गायब हो गई और बच्चा आ गया हाथ में। बिल्कुल। तो एक हाथ ब्लॉक हो गया। अब सिर्फ एक ही हाथ है फीमेल के पास, और मुंह 2 है, खाने खुद भी खाना है, बच्चे को भी खिलाना है। तो भूखों मरने की नौबत आ गई। दूसरी समस्या क्या? क्योंकि मूवमेंट लिमिटेड हो गया और हाथ एक ही रह गया। दूसरा, वो जो मेल पुरुष जो है, वो मेल है जो अभी भी इस बच्चे को मारने की फिराक में है, तो इसको बचाने के लिए भागना पड़ेगा। तो भागना पड़ेगा तो पैर फ्लैट है, बच्चा हाथ में है, तो भागना लिमिटेड हो गया। बच्चे को गोद में लेके कितना भाग लो? अच्छा, पूछ है नहीं बैलेंस करने के लिए, तो जान का जोखिम आ गया। तो फीमेल ने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फीमेल मेल के पास गई और उसने बोला कि मैं 2 काम करूंगी, बदले में तुम 2 काम करो।
तो मेल ने सोचा कि सुनने में हर्ज नहीं है। बोले क्या करोगी? बोले पहला काम ये करूंगी कि सिर्फ तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। ठीक है, कंफर्म, तुझे टेंशन नहीं कि किसका है, हाँ, तेरे बच्चे को जन्म दूंगी और दूसरे इसको पाल पोस के बड़ा करूंगी। ठीक है। पुरुष ने बोला ठीक है। बदले में बोले खाना और सुरक्षा। मतलब विवाह की प्रवृत्ति तब हुई। 5.5 लाख साल हो गए, आज भी खाना और सुरक्षा ये पुरुष की मूल जिम्मेदारी है और बच्चे को जन्म देना, उसको पाल पोस के बड़ा करना, मेंटेन करना वो फीमेल की जिम्मेदारी है। परिवार, घर को चेक कर लेना, अगर घर में खाने के लिए पैसा नहीं है तो माँ के ऊपर उंगली नहीं उठती है, पिता के ऊपर उंगली उठती है, नालायक है, कुछ करता जी, है। जी। और अगर बच्चा बिगड़ जाता है तो पिता के ऊपर उंगली नहीं उठती, माँ के ऊपर उंगली। माँ ने क्या सिखाया? ठीक है। तो पुरुष ने बोला ठीक है, बच्चा मेरा है, कंफर्म हो गया, खाना और सुरक्षा देना है। खाना और सुरक्षा कुछ सुनाई दे रहा है? खाना मतलब सेविंग और सुरक्षा मतलब इंश्योरेंस। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं आया। पहले सुरक्षा चाहिए, खाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो बाद में करेंगे, उसकी बात है। ठीक है, अच्छा इसको मैं कंक्लूड करता हूं। तो पुरुष ने क्या किया? खाना लाना है, ठीक है। तो साहब शिकार करेंगे, पेड़ से नीचे उतर गए तो शिकार करेंगे। तो शिकार करने के लिए पुरुष गया, शिकार करके जब वो वापस आया तो उसने वो हिरन दे दिया वाइफ को कि भाई ये हिरन पकाओ। तो वाइफ, जब पुरुष गया था ना शिकार करने के लिए तो उसने देखा अच्छा कहाँ मिलेगा, कंफर्म है क्या शिकार? बिल्कुल नहीं। मिलेगा ही कंफर्म है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसा मिलेगा कंफर्म? कुछ भी। पुरुष को अनसर्टेनिटी के प्रति कंफर्ट हो गया। ओके, ठीक है। इसीलिए जब आप पुरुष को बोलते हो ना कि अनसर्टेनिटी कुछ हो ना करे ईश्वर तुमको कुछ, तो मैं बैठा हूं ना, चिंता मत कर, अभी तू नहीं रहेगा तब की बात चल रही है। पर पुरुष समझ नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो शिकार करने जा रहा है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो शिकार ले आएगा तो टेंशन ही नहीं है, ये देखो मैं ले आया, और या वो खुद शिकार हो जाएगा तो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो गया। तो वो उससे आगे सोच नहीं पाता है। इधर तो उसने क्या किया, पुरुष ने वो हिरणों का झुंड देखा, झाड़ी के पीछे वो बैठा है और आधे घंटे 1 घंटे उस नजर कर रही है, वो वाला हिरण बार बार बाहर निकला, आज उसको पकड़ूंगा मैं। 5.5 लाख साल हो गए, 5.5 लाख साल पहले वो व्यक्ति झाड़ी के किनारे बैठा है और उसकी नजर कहाँ है? हिरण के ऊपर। क्या उसका ध्यान भटकना एफोर्डेबल है? नहीं, वो उसको एक ही तरफ देखना पड़ेगा। इसीलिए आज भी पुरुष एक बार में एक ही काम कर पाता है। वो एक एफडी करवाता है तो बोलता है हो गया, वो एक इंश्योरेंस करवाता है बोला हो गया, ठीक है। लेकिन उसने हिरण का शिकार किया, है ना, वो लंबी कहानी फिर कभी अगले एपिसोड में करेंगे, अभी यहीं पे कट कर। पीछे से फीमेल क्या कर रही थी जब वो शिकार पे गया था? तब बच्चे की केयर कर रही थी, खेलते खेलते दूर नहीं चले जाएं। एट द सेम टाइम उसका ध्यान क्या था कि धूप ढलने वाली है, पति के आने का टाइम होने वाला है। एट द सेम टाइम उसका ध्यान क्या था कि पड़ोस की गुफा वाली बोल के गई थी आऊंगी, अभी तक नहीं आई है। एट द सेम टाइम उसका ध्यान कहाँ था कि कल का बचा हुआ हिरण जो है कोई जंगली जानवर, कल का बचा हुआ हिरण, ये बचाना किसने शुरू किया? फीमेल ने। क्यों बचाना शुरू किया? कि ये जो जा रहा है शिकार करने, ये लाया नहीं और हो गया तो मैं बच्चे को क्या खिलाऊंगा, इसलिए उसने बचाना शुरू किया। महीने की 23 तारीख को आप पापा के पास जाते थे सिंह साहब और बोलते थे पापा स्कूल से पिकनिक पे ले जा रहे हैं, 35 रुपया मंगाया है। पापा बोलते थे कोई पिकनिक नहीं, पढ़ाते कम है, नौटंकी ज्यादा करते हैं। मम्मी बुलाती थी अंदर आजा, दादी बुलाती थी अंदर, किचन में जाती थी, चावल के डिब्बे में हाथ निकालती डालती थी और पैसे निकाल के दे देती थी। उसकी मूल वृत्ति है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और आपको सक्सेसफुल होना है उसमें, तो एडवाइजर तो बाद में आता है, पहले अपने जीवन साथी को इन्वॉल्व करिए उसमें। क्या बात है, बहुत जरूरी। क्योंकि अच्छा दूसरा नीड किसकी है? खाना और सुरक्षा पूरे परिवार की नहीं, फीमेल की जी। उसने बोला ना पुरुष को कि मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म दूंगी और पाल पोस के बड़ा करूंगी, बदले में क्या चाहिए? खाना और सुरक्षा। तो नीड किसकी है? फीमेल की नीड है खाना और सुरक्षा, नीड फीमेल की है। और पुरुष जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड में पत्नी को शामिल ही नहीं करता। बोले इससे क्या पता चलता है? वहां गड़बड़ हो रही है, वहां कांड हो रहा है सारा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुरुष की क्या है? जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नीड बेस्ड प्लानिंग, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड प्लानिंग। क्या बात है। हम लोग क्या गलती करते हैं एडवाइजर कम्युनिटी, एडवाइजर जाता है पुरुष को समझाने लगता है नीड, पुरुष को नीड समझ में, पुरुष को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। तो उसको बोलना होता है कि तुम्हारे लिए नहीं भैया, तुम तो हो अपने बूते पे, तुम इतने सब कर रहे हो, आप रहोगे तो कर लोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। तो उसको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब
सवाल ये आता है कि, और मोक्ष पे मैं जाता हूँ बाद में, अब सवाल ये आता है कि सर परिवार में जाते हैं तो फीमेल को तो लोग इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड, बोले तुझे क्या पता चलता है, ठीक है। तो मैंने बताया नोटबंदी के टाइम पे पैसा उन्हीं के पास है। अगर फीमेल को नीड आइडेंटिफाई हो गई ना तो उसे पैसा बचाना आता है, उसे पैसा बचाना आता है, वो बचा लेगी, इसलिए उसको इन्वॉल्व किया जाना बहुत जरूरी है। जी जी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरा सवाल जो है आपका कि मोक्ष की अवधारणा क्या है। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर मुझे जितना भी ज्ञान है इसके बारे में, समझ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि उस बंधन से मुक्त हो गए आप, आना जाना 84 लाख योनि जो बोलते हैं, उसको ब्रेक कर दिया आपने और आपका मोक्ष हो गया। तो मूल अवधारणा के मूल शब्दों को पकड़िए, जब आप बंधन मुक्त हो जाते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाता है। ठीक कह रहे हैं। मरने से पहले अगर आपकी कुछ अतृप्त वासना रह गई है, काम इच्छा रह गई है, कोई आपकी चीज रह गई है, तो बोलते ये भटकता रहेगा या ये वापस आना पड़ेगा इसको, है ना, तो इसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि ये जो 4 उपाधियां हैं, इनको अगर आप छोड़ दोगे तो मोक्ष मिलेगा आपको, है ना। गौतम बुद्ध ने तो क्या बोले, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बुद्धत्व की प्राप्ति क्या हुई, उन्होंने इस साइकिल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपको जीवित रहते ही इस अवधारणा को फॉलो करना है कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष होता है। तो मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। कोई भी प्रकार के बंधन से मुक्त हुए तो ये मोक्ष है। तो आपके जीवन में 5 तरह के, जो मैंने शुरुआत में कहा, 5 तरह के मोक्ष चाहिए होते हैं आपको। एक चाहिए होता है पर्सनल मोक्ष, सोशल मोक्ष, ठीक है, फिर आपका फाइनेंशियल मोक्ष, प्रोफेशनल मोक्ष एंड स्पिरिचुअल मोक्ष। क्या बात है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। अब सवाल ये आता है कि नहीं, ठीक बात है आपकी, लेकिन मैं ये डिसाइड कैसे करूंगा कि पहले कौन सा वाला होना चाहिए। जी, ये साथ में होते हैं चीजें कि सीक्वेंस में होते हैं। जी, आप पहले सांस ले लेते हैं पूरे दिन की एक बार, उसके बाद एक बार का खाना खा लेते हैं पूरे दिन का, उसके बाद ऐसा नहीं होता ना, पैरेलल चलता है सब कुछ। आप देख भी रहे होते हैं, साथ में सांस भी ले रहे होते हैं, साथ में खाना भी खा रहे होते हैं, साथ में सुन भी रहे होते हैं, तो ये सब पैरेलल चलता है। तो अगर आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है 25 लाख रुपए, और आपने अगर इस जरूरत को कंप्लीट कर दिया है कि अब इसके बारे में दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आपका बच्चे के एजुकेशन की जिम्मेदारी से मोक्ष हो गया। ठीक कह रहे हैं। बाकी मोक्ष नहीं हुआ, बाकी भी बाकी है, ठीक है। फिर शादी की तैयारी कर दी, मतलब उस जिम्मेदारी से मुक्त, अपन क्या बोलते हैं ना, बच्चे की शादी कर दी, जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, वो ही है। तो आप मुक्त हो गए। क्या बात है। अब आपको उस चक्कर में वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा कि बच्चे की पढ़ाई। अगर आपने ये नहीं किया ना सर, समय रहते अपने एडवाइजर की नहीं सुनी आपने, स्टार्ट अर्ली, सेव रेगुलरली, इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास नहीं किया आपने, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जरूरत पड़ने पर पैसा होगा नहीं, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर होता तो आप छूट जाते इस चक्कर से निकल जाते, लेकिन नहीं हुआ तो लोन लेना पड़ेगा। तो लोन लेना पड़ेगा तो आपको 15 साल तक चुकाना पड़ेगा, तो आप उसी जन्म मरण के बंधन में फंस गए वापस से। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो मोक्ष नहीं हुआ। आप बोलेंगे बच्चे की शादी कर दी, छूट नहीं गई भैया, 15 साल का तुम्हारे ऊपर EMI लग गया। बहुत अच्छा। तो मोक्ष का मतलब है उस जिम्मेदारी को कंप्लीट कर लो। बहुत बढ़िया। तो मोक्ष हो गया आपका। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हम सरल तरीके से किसी बात को बात करें तो हिमांशु जी से सीखें कि कितने आराम से, कितने सरल तरीके से आपने इतनी गूढ़ बातें, और वाकई ये गूढ़ इसलिए क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे। अगर ये गूढ़ नहीं होती तो लोग अब तक समझ जाते, मगर मुझे लगता है ये हमारा वीडियो शायद अपनी पर्पस को सॉल्व करेगा, और हिमांशु जी जैसे जो उच्च कोटि के विद्वान हैं और ऐसी बातों को सरलतम तरीके से प्रस्तुत करते हैं, भविष्य में भी ऐसे कार्य हम वीडियो के जरिए करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पे बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है जिंदगी खूबसूरत है। तो खूबसूरती के अलग अलग आयाम आपने दिए, आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू।